अगर जाना नयागन के ट्रेलर को सही मायने में समझना है तो उसकी शुरुआत फिल्म से नहीं, थलापति विजय के पूरे करियर से करनी पड़ेगी। क्योंकि ये ट्रेलर कहीं न कहीं एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक दौर के खत्म होने और एक नई राह के शुरू होने की कहानी भी कहता है। विजय कोई 1-2 साल के स्टार नहीं है, 3 दशक से ज्यादा समय से वो जनता के बीच हैं। रोमांटिक हीरो से लेकर मास लीडर तक का सफर उन्होंने पर्दे पर जिया है। उनके फैंस उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि अपना प्रतिनिधि मानते रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से ये साफ दिख रहा था कि उनकी फिल्मों में राजनीति, सिस्टम, जनता और जिम्मेदारी जैसे शब्द सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं रह गए थे, बल्कि उनकी सोच का हिस्सा बनने लगे थे। फिर जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और खुले तौर पर कहा कि अब उनका मुख्य फोकस राजनीति रहेगा, तभी से ये तय हो गया था कि उनकी अगली फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि एक तरह का संदेश होगी। और जाना नयागन का ट्रेलर उसी संदेश की पहली झलक है। इस ट्रेलर को देखते वक्त ये बात लगातार महसूस होती है कि ये कोई आम कमर्शियल फिल्म नहीं है, जहां हीरो सिर्फ दुश्मन से लड़ता है, बल्कि यहां हीरो खुद अपने अंदर, अपने बीते फैसलों और अपने चुप रहने से लड़ता हुआ दिखता है। और यही चीज इसे विजय के करियर से जोड़ देती है, क्योंकि उन्होंने भी सालों तक पर्दे पर जनता के लिए लड़ाई लड़ी और अब शायद असल जिंदगी में वही जिम्मेदारी उठाने की तैयारी में हैं। ट्रेलर में हीरो की एंट्री बहुत साधारण है, न कोई जोरदार म्यूजिक, न स्लो मोशन, जैसे मेकर्स जानबूझकर ये दिखाना चाहते हों कि ये अब स्टार की एंट्री नहीं, बल्कि आदमी की मौजूदगी है। हीरो का बैकग्राउंड साफ तौर पर किसी बड़े घराने या ताकतवर परिवार से नहीं जुड़ा दिखता, बल्कि ऐसा लगता है कि वो सिस्टम के अंदर काम करने वाला एक आम इंसान है, जिसने फाइलें भी देखी हैं, समझौते भी किए हैं और चुप रहना भी सीखा है। उसकी आंखों में जो थकान है वो कई सालों की लगती है, जैसे वो आज नहीं बल्कि बहुत पहले से सवाल पूछना चाहता था, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता था। ट्रेलर के विजुअल्स बहुत जाने पहचाने हैं। सड़कें, भीड़, सरकारी दफ्तर, नारों की आवाजें, पोस्टर और सन्नाटा, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी एक राज्य या शहर का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का लगता है। और यही बात फिल्म को ज्यादा रियल बनाती है। डायलॉग्स बहुत कम हैं और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि यहां शब्दों से ज्यादा चेहरे बोलते हैं। कई जगह तो साइलेंस ही सबसे भारी डायलॉग बन जाता है और वो साइलेंस दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। थलापति विजय की एक्टिंग यहां बहुत कंट्रोल में लगती है। न ज्यादा गुस्सा, न ज्यादा भावुकता, बल्कि एक दबा हुआ दर्द जो धीरे धीरे बाहर आने वाला है। और यही कंट्रोल उनकी परिपक्वता को दिखाता है। ऐसा लगता है कि ये कोई किरदार निभाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अपने अनुभव को पर्दे पर उतार रहे हैं। विलेन या विरोधी ताकत को ट्रेलर में बहुत साफ तौर पर नहीं दिखाया गया, लेकिन सिस्टम हर फ्रेम में मौजूद है, कुर्सियों, नियमों, डर और चुप्पी के रूप में, जो ये साफ करता है कि ये लड़ाई किसी एक आदमी से नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से है। अब जब इस सब को विजय के राजनीतिक फैसले से जोड़कर देखा जाए तो ट्रेलर और भी अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि जाना नयागन उनकी आखिरी फुल लेंथ फिल्म हो सकती है। ऐसे में ट्रेलर का हर सीन एक तरह का विदाई संदेश लगता है, न कोई जबरदस्ती की देशभक्ति, न भीड़ को उकसाने वाला भाषण, बल्कि एक शांत अपील कि अगर एक आम आदमी चुप न रहे तो बहुत कुछ बदल सकता है। हालांकि ईमानदारी से कहा जाए तो ट्रेलर हर दर्शक को तुरंत पसंद आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये स्लो है। इसमें तगड़ा एक्शन या झटकेदार मोमेंट्स कम हैं। जो लोग सिर्फ मसाला ढूंढते हैं उन्हें ये कमजोर भी लग सकता है, लेकिन जो लोग विजय के सफर, उनके बदलाव और उनके इरादों को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रेलर बहुत कुछ कह जाता है। ट्रेलर का आखिरी हिस्सा कोई बड़ा धमाका नहीं करता, बल्कि एक सवाल छोड़ देता है कि जब सब चुप रहते हैं तब एक आदमी क्यों खड़ा होता है। और यही सवाल शायद विजय भी जनता के सामने रखना चाहते हैं, पर्दे के जरिए नहीं, बल्कि आने वाले समय में, असल जिंदगी में। कुल मिलाकर जाना नयागन का ट्रेलर सिर्फ एक फिल्म का प्रचार नहीं लगता, बल्कि थलापति विजय के करियर का एक ठहराव, एक मोड़ और एक नई शुरुआत का संकेत लगता है। और अगर फिल्म इस ईमानदारी को अंत तक निभा पाई तो ये सिर्फ उनकी आखिरी फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसे अभिनेता का सबसे सच्चा बयान बन सकती है, जो अब अभिनय से आगे बढ़कर जनता के बीच सीधे उतरने की तैयारी कर चुका है।